नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ तहरीक पाकिस्तान में उर्दू ज़बान का हिस्सा। तहरीक पाकिस्तान बरसगीर पाक हिंदू मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियों, बेमिसाल जज्बे और अनमोल जद्दोजहद की दास्तान है। तारीख़ इस्लाम में इस बात की गवाह है कि मुसलमान अहद में अपनी अलग शनाख्त के साथ अक़वाम आलम रहे। उरूज, ज़वाल और शिकस्त व रेखत के कई अदवार और ज़माने में इस कौम ने देखे, लेकिन कभी मायूसी या कनूतियत मुस्तकिल तौर पर मुसलमान को कलमतुल हक़ कहते हैं ना रोक सके। तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि हर अहद में मुसलमान बाकी मज़ाहिब और नज़रियात के मानने वालों से तादाद में कम होने के बावजूद अपनी मुनफरद शनाख्त के साथ रहे। बरसगीर में भी मुसलमानों को उरूज के बाद ज़वाल का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मुसलमानों को कोपेक वक्त जिन दो दुश्मन क़ुव्वतों का सामना माना था, उनमें एक अंग्रेज़ साम्राज्य और दूसरा हिंदू साम्राज्य था। 1857 की जंग आज़ादी बज़ाहिर मुसलमानों और हिंदुओं की ने मिलकर बरतानवी राज के खिलाफ लड़े थे, जिसमें कामयाबी ना हो सकी। मुसलमानों की वसीयत कल्बी और अमन परस्ती इस बात की दलील है कि अरसाए दराज तक मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम से छुटकारा हासिल करने की सही करते रहे, लेकिन वक्त ने आखिर ज़ाहिर कर दिया कि हिंदू मुसलमानों की हिमायत नहीं, बल्कि वो तो फ़कत अपनी अखंड भारत सोच के तहत मुसलमानों को इस्तेमाल करते रहे और दर हकीकत इस मुसलमानों के साथ आसतीन के शाम का सलूक बरता। अंग्रेज़ तो पहले ही मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करने की दर पे थे। इस ज़मीन में उसने कोई हुर्बा ना छोड़ा था। अंग्रेज़ों के ज़माने मुसलमान दुश्मनी सिर्फ हिंदुस्तान की सियासी हालात की वजह से ना थी, बल्कि रोमन एम्पायर की शिकस्त से सलेबी जंगों तक और कस्तिनिया से लेकर एंडलस तक फैले हुए तारीख़ी से असर व फ़रोग़ पाए थे। 1857 के बाद जब हिंदुओं को वाज़ेह हुआ कि वो कभी मुत्तहद हिंदुस्तान पर अपना राज कायम नहीं कर सकते, तो इन्होंने सोच को बेरोई का कार लाते हुए अंग्रेज़ सरकार की कुर्बत हासिल कर ली और अंग्रेज़ को मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ीद उकसाना शुरू कर दिया, जिसका जवाज़ ये पेश करते थे कि 1857 की बगावत मुसलमान ने की थी, जो कि सरासरान कामन गढ़त झूठ था। हिंदुओं ने जल्दी बरतानवी राज को मुसलमानों के खिलाफ नबर्द आज़मा होने के लिए आमादा कर लिया और दूसरी तरफ हर वो उर्बा इस्तेमाल किया जिससे मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म हुई। हिंदुओं ने ये जंग हर मुहाज पर लड़ी। इन्होंने इक़्तिसादी व मुआशी, तहज़ीबी व सकाफ़ती, इल्मी व अदबी अलग़र्ज़ हर मैदान में मुसलमानों के बलवास्ता और बिलावास्ता शनाख्त को ख़त्म करने की कमर तोड़कर कोशिश की। उर्दू ज़बान, जिसका ज़मीर मुसलमानों की आमद से बरसगीर की बोलियों और मुसलमानों की ज़बानों अरबी, तुर्की और फ़ारसी की इम्तिज़ाज से तैयार हुआ था और मुसलमान के अहद हुकूमत में ही इस ज़बान को परवरिश पाई। अपने अर्तकाई सफ़र को तय किया और मुसलमान की दरसल्तनत
में ही बरसगीर के मकबूल तरीन ज़बान बनकर उभरी और मुसलमानों की शनाख्त बन गई, क्योंकि इस ज़बान में कसीर तादाद अरबी और फ़ारसी अल्फाज की थे और इसका रस्म अल-ख़त भी अरबी और फ़ारसी के तर्ज पर था। इस वजह से कम फहम और तंग नज़र हिंदुओं ने इसको मुसलमान की ज़बान के कर इसके मुकाबले में हिंदी को खड़ा किया। तारीख़ पाकिस्तान के तालिबे इल्म जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बेज़ाहिर वजूहात और उर्दू हिंदी तनाज़ा भी एक अहम और बुनियादी वजह थी। ज़बान एक सकाफ़ती अंसर है कि किसी कौम की ज़बान इसके मानी सग़ीर के इज़हार और उसकी तहज़ीब सकाफ़त की अलमदार होती है। बरसगीर में रहने वाले मुसलमान 19 और 20वीं सदी में ज़बान उर्दू ही थी, क्योंकि बरतानवी साम्राज्य की आमद से फ़ारसी ज़बान का ख़ात्मा हो चुका था। अब मुसलमान अपनी आवाज़ जिसमें ज़बान में बुलंद कर रहे थे वो है उर्दू ही थी, जो अवाम और ख़वास हर दो में मकबूल थी। उर्दू ज़बान के साथ लगाव अंशुरू है से मुसलमानों में मौजूद था। हज़रत अमीर खुसरत, मसूद सद सलमान से लेकर वलीद दक्नी और मीर गालिब जैसे शायर इसी ज़बान से वाबस्ता थे। इसी तरह मुसलमानों की अरबी और फ़ारसी इल्म व अदब का अब उर्दू ज़बान में तर्जुमा हो रहा था। इस सरमाए और अपनी शनाख्त की हिफाजत मुसलमानों का मिली और कौमी फरीज़ा था। दूसरी तरफ तंग नज़र हिंदू सोच और उर्दू ज़बान के ख़ात्मे और हिंदू फ़ौक़ियत दिलाने से दो कौमी नज़रिए की वाज़ेह सबूत मुहैया कर रही थी। उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ अब मुहाज़ आराई का आगाज़ बनारस से हुआ। फिर इलाहाबाद में एक मजलिस कायम की गई। रफ्ता रफ्ता इसलिए कमेटियाँ मजलिसें और सभाएँ मुख्तलिफ़ नामों से कायम हो गई। इस मैदान में बिलखुसूस तालीम याफ्ता हिंदू व तबका था। उस ज़माने में मोहम्मद अली चिराग अपने किताब और काबरीन तहरीक पाकिस्तान में मकबरत कमतराज हैं। सर एंथोनी मैकडाइल के मुत्तहिदा सूबा जात का गवर्नर बनते सूबा बिहार से उर्दू को ख़त्म करके इस बजाय हिंदी को सरकारी ज़बान करार दे दिया था। इस इल्म से मुसलमानों की जज्बात को शदीद ठेस पहुंची थी। उर्दू में बरअज़ीम पाक हिंदुओं के मुसलमानों का एक तरह शनाख्त का ज़रिया भी थी, इसलिए मुसलमानों ने अपने मसले संजीदा और उठा शुरू किया। तो नाज़रीन, ये थी आज का टॉपिक और वहाँ से दूसरी वीडियो में हम आपको दूसरी किस्त भी इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल सन 125 को करें सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को देखें पूरा। तो बड़ी मेहरबानी आप सब दोस्तों की जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया।